हाल के समय में क्रिटिकल मिनरल का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मिनरल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है और संसाधन संपन्न विकासशील देशों में नॉन फ्यूल मिनरल के लिए कंपटीशन बढ़ रही है। 1 जुलाई को क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। इसमें क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की घोषणा की गई। इस पहल का मकसद महत्वपूर्ण खनिजों की एक स्टेबल सप्लाई पक्की करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। ये कदम चीन द्वारा उठाए गए एक कदम के बाद आया है। चीन ने अप्रैल में 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ये तत्व डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। चीन ने ये कदम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चीनी गुड्स पर लगाए गए टैरिफ मेजर्स के जवाब में उठाया था। क्वाड समूह ने अपने स्टेटमेंट में चीन का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन्स में अचानक कमी और फ्यूचर की रिलायबिलिटी पर चिंता जताई। जुलाई 2025 में शुरू की गई ये पहल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से लेकर विंड एनर्जी तक अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले जरूरी खनिजों के लिए सप्लाई चेन्स को सिक्योर और डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करती है। इसका टारगेट विश्वसनीय सप्लाई चेन्स को सिक्योर और डाइवर्सिफाई करने जैसी खास प्रायोरिटीज पर कॉपरेशन बढ़ाना है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी और रिप्रोसेसिंग भी करना है। क्वाड देशों को एक ही नेशन पर डिपेंडेंस कम करने की चिंता है, क्योंकि चीन ने हाल ही में अमेरिका-चीन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मिनरल रेस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल प्रेशर बनाने के लिए किया है। इसका गोल रेजिलियंस बनाना है ताकि सिलिकॉन वैली से लेकर नई दिल्ली तक के इंडस्ट्रीज बीजिंग के इन्फ्लुएंस के प्रति वल्नरेबल न रहें। क्वाड अब इस हाई स्टेक एरिया में कंक्रीट स्टेप्स उठा रहा है। विदेश मंत्रियों की मीटिंग के साइडलाइंस पर क्वाड नेशंस की करीब 30 से 40 कंपनीज ने प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन पर डिस्कस करने के लिए मीटिंग की, जिसमें प्लान्ड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन भी शामिल था। चीन का दबदबा। चीन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में माइनिंग ऑपरेशंस में एक डोमिनेंट इन्वेस्टर है। ये ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग का भी एक बड़ा हिस्सा हैंडल करता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार ये लगभग 60% लिथियम, 90% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और 62% कोबाल्ट को रिफाइन करता है। हालांकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पास महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्स है, लेकिन वे करेंटली सप्लाई चेन में चीन की भूमिका को पूरी तरह से डिस्प्लेस करने की पोजीशन में नहीं है। 2010 में सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर चीन और जापान के बीच टेंशन्स के बाद जापान ने अपनी डोमेस्टिक मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी के कुछ पार्ट्स को रिवाइव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साउथ चाइना सी में जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ता है, जापान महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के अपने एफर्ट्स को स्टेप अप कर रहा है। चीन ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहे टेक रिलेटेड और ट्रेड डिस्प्यूट्स के बीच अपनी मार्केट पोजीशन का स्ट्रैटेजिकली यूज किया है। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि चीनी अथॉरिटीज ने स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के इलीगल एक्सपोर्ट के लिए जीरो टॉलरेंस का प्लेज किया है। इसके अलावा चीन ने 7 हेवी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सैमरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और येट्रियम के साथ साथ दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। 2024 में चीन की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के उद्देश्य से यूएस पॉलिसीज के बाद बीजिंग ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके ड्यूल यूज के पोटेंशियल का हवाला देते हुए चीनी कस्टम स्टैटिस्टिक्स के अनुसार मई में दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट 52.85% गिर गया, जो जनवरी 2012 के बाद सबसे सिग्निफिकेंट मंथली ड्रॉप था। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्जेंटीना की अपनी विजिट के दौरान चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक से मुलाकात की, जो ब्राजील में हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर लिथियम ट्रायंगल के 2 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। डिस्कशंस स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण खनिजों के एरिया में कॉपरेशन और एंगेजमेंट को एक्सप्लोर करने पर फोकस थी। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण खनिजों के वेपनाइजेशन की वार्न किया और सप्लाई चेन्स को सिक्योर और विश्वसनीय बनाने के लिए मिलकर काम करने की नीड पर स्ट्रेस दिया।
भारत लंबे समय से मिनरल इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करता रहा है, लेकिन अब अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक्टिव स्टेप्स उठा रहा है। इस गोल को सपोर्ट करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को 2019 में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब्रॉड में मिनरल रिसोर्सेज तक एक्सेस सिक्योर करना है। 2024 में काबिल ने अर्जेंटीना के साथ एक लिथियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया। लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका सहित रीजन्स में कई स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस में से एक। भारत 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी ज्वाइन हो गया है, जो कोएलिशन में पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है। चीन कंट्रोल नेटवर्क्स पर डिपेंडेंस कम करने के उद्देश्य से 2021 में लॉन्च की गई सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका ट्राइलैटरल एंगेजमेंट है। भारत यूएस ट्रस्ट का भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स प्रोसेसिंग और रिकवरी पर फोकस है। भारत जाम्बिया, मंगोलिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC जैसे कंट्रीज से भी अर्ली स्टेज में सोर्सिंग कर रहा है। भारत ने जापान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टॉक्स में एंगेज किया है और महत्वपूर्ण मिनरल सप्लाई चेन्स में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथेन करने के लिए क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स क्लब और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसे ग्लोबल फोरम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आज चीन का मुकाबला करने में स्ट्रैटेजिक मिनरल सप्लाई चेन्स पर उसके कंट्रोल पर वर्ल्ड की रिलायंस को रिड्यूस करना शामिल है। क्वाड को इस चैलेंज से टैकल करने के लिए एक की प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन किया गया है। क्वाड का अप्रोच सिक्योरिटी पर स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस देता है, जो फोकस को प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट के बजाय रिस्क मिटिगेशन की ओर शिफ्ट कर सकता है। इन रिसोर्सेज के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को और अंडरस्कोर करता है। क्या आप इन महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी और विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?